आप सभी को नमस्कार एवं जय श्री राम। आज हम स्कूल एजुकेशन में चल रही कुछ टीचर्स की दादागिरी के विषय पर बात करेंगे कि कुछ टीचर्स किस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। वे खुद तो लाख लाख डेढ़ लाख सरकारी खजाने से तनख्वाह लेते हैं, परंतु स्कूल कभी नहीं जाते हैं। उनकी यह दादागिरी भारत के भविष्य, समाज के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ करती है। वो ऐसे टीचर्स कौन है? आज हम उनके बारे में पूरी आपको जानकारी देंगे कि उनका उद्देश्य क्या होता है, उनका कारण क्या है, क्यों वो डेढ़ लाख, 2 लाख रुपए तनख्वाह लेकर भी बच्चों को शिक्षा नहीं देते हैं। बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा किस प्रकार ग्रहण करते हैं, वे इन लोगों को इस बात का कोई एहसास नहीं है। वे इस बात को भी भूल चुके हैं कि जिन बच्चों के कारण उनको लाख लाख, डेढ़ लाख की तनख्वाहें मिलती हैं और उस तनख्वाह से वो अपने परिवार और अपने बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा ग्रहण करवाते हैं, वो क्यों भूल जाते हैं कि उन्हीं बच्चों के जीवन के साथ वो खिलवाड़ करने शुरू हो जाते हैं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि कुछ दिनों पहले एटीडी एनुअल ट्रांसफर ड्राइव की एक मीटिंग सीओ ऑफिस डोडा में मुनकद हुई। सीओ साहब मोहम्मद हफीज साहब की हम बहुत तारीफ करते हैं, जिस प्रकार इन्होंने पहली बार डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा श्री हरविंदर सिंह जी के निर्देश अनुसार सीओ साहब ने एनुअल ड्राइव का जो कार्यक्रम डोडा में रखा था, जिसका उद्देश्य था कि ऐसे लोगों को हम वहां पर ड्यूटी करवाएं कि हम शिक्षा के अंदर इस प्रकार की क्रांति लाएं कि बच्चों को सही शिक्षा मिले। इस एनुअल ट्रांसफर ड्राइव के कार्यक्रम का उद्देश्य यही था कि सभी टीचरों को अपनी जिम्मेवारी समझ में आए और जिसको जहां पर जिम्मेवारी दी जाए वो वहां पर नैतिकता के साथ वहां पर काम करे। एनुअल ट्रांसफर ड्राइव के इस कार्यक्रम से पूरी टीचर्स जो मेहनत के साथ काम करते हैं, जो समर्पण के साथ गुणवान और रचनाशील शिक्षा देने के लिए अपना तन मन देते हैं, वे टीचर्स अति प्रसन्न हुए कि अब एनुअल ट्रांसफर ड्राइव के इस कार्यक्रम से यह निष्कर्ष निकलेगा कि जो टीचर्स दशकों से अपने घर में बैठे हैं या दशकों से अपने घर के पास में सिटी में ही स्कूलों में ड्यूटी देते हैं, एक सिटी के स्कूल में 15-15, 10-10 टीचर्स वहां पर होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि उनको फैसिलिटीज चाहिए, उनको सिटी में बैठने के लिए ऐश व आराम का जीवन चाहिए। वो परिवार के साथ बैठकर उन बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं जिन बच्चों के कारण उनको लाखों रुपए तनख्वाह मिलती है। परंतु ऐसे टीचर्स भी आज परेशान हो गए कि जिनको ये अपेक्षा थी कि एनुअल ट्रांसफर ड्राइव के कार्यक्रम के बाद वो सभी टीचर स्कूलों में जाएंगे जो दशकों से बैठकर तनख्वाह खाते हैं। परंतु जैसे ही सीओ साहब ने ये निर्देश निकाले कि सभी टीचरों को अब स्कूल जाना पड़ेगा और जहां जिसको ड्यूटी लगानी जाएगी वहां पर उसे जाना पड़ेगा, क्योंकि सीओ साहब ने यह पूरा निर्देश दिया कि हमें ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे बहुत से स्कूल हैं जहां पर 100 से 200 से अधिक बच्चे हैं परंतु स्टाफ की कमी है। उन जगहों पर स्टाफ मुहैया कराने के लिए उन टीचर्स को भेजा जाएगा जो पिछले कई वर्षों से बैठकर तनख्वाह लेते हैं। और जैसे ही इस प्रकार के निर्देश जारी किए तो सीओ साहब के खिलाफ वो सारे टीचर्स खड़े हो गए। किसी ने एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच, किसी ने पॉलिटिकल अप्रोच और किसी ने कोर्ट से स्टे का सहारा लेकर अपनी ट्रांसफर रुकवाने का काम शुरू कर दिया। आज एडमिनिस्ट्रेशन को वो लोग धमकियां दे रहे हैं, कोई पॉलिटिशियन से फोन करवा रहे हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसरों से फोन करवा रहे हैं। किसी के लिंक्स एडमिनिस्ट्रेशन में उनके परिवार के साथ है, किसी के लिंक्स उनके पॉलिटिकल नेताओं के साथ है और कोई टीचर्स जो ये चाहते हैं कि हम कोर्ट से स्टे ले लेंगे परंतु स्कूल नहीं जाएंगे। परंतु वो ये इस बात को भूल गए कि जिन बच्चों के कारण उनको तनख्वाह मिलती है, ईश्वर के सामने, अल्लाह के सामने, खुदा के सामने वो उनको क्या उत्तर देंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए कुछ बातें रखना चाहूंगा जिसमें सरकार ने ये अभियान चलाया कि सीआरसी क्लस्टर रिसर्च कोऑर्डिनेटर और वीटी वोकेशनल ट्रेनर, इन लोगों को कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर 25-25 हजार रुपए की तनख्वाह महीने की देकर काम करवाया जा रहा है। और भद्रवा से, भलेसा से लोग देसा के अंदर काम करते हैं। भद्रवा से फीमेल टीचर मलान देसा में काम कर रही है, भलेसा से भाटा में काम हो रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में दूर दूर 25-25, 30-30, 40-40 किलोमीटर दूर से जाकर ये ट्रेनर और कोऑर्डिनेटर शिक्षा में सुधार लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और उनको तनख्वाह कितनी मिल रही है? केवल 25,000, वो भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर। परंतु जो परमानेंट रेगुलर बेस टीचर हैं जो डेढ़ लाख तनख्वाह लेते हैं वो काम नहीं करेंगे। यदि उन्होंने काम नहीं करना है तो सरकार को मेरा एक सुझाव है कि उनको नौकरी से निकाल दिया जाए या उन्हें स्वयं नौकरी से रिजाइन देना चाहिए।
यदि एक रेगुलर बेस्ड टीचर जो काम नहीं करता है वो नौकरी छोड़ता है तो उसके स्थान पर कम से कम 5 वोकेशनल ट्रेनर और क्लस्टर रिसर्चर कोऑर्डिनेटर लगवाए जा सकते हैं जो 25,000 पर शिक्षा को बेहतर करवाने के लिए अपना समर्पण भाव से काम कर सकते हैं। परंतु इस तंत्र को बदलेगा कौन? जब पॉलिटिशियन ही सिफारिशें करने शुरू हो जाए, जब एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे बड़े ऑफिसर लोग जिनके रिक्स ऐसे दबंग टीचरों के साथ हों, वही लोग जब उन लोगों के साथ खड़े हो जाए, क्योंकि वो जानते हैं ना नेताओं के बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में पढ़ते हैं, ना एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे लोगों के बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ते हैं। वो इस बात का आभास कैसे कर पाएंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा कितनी गिर चुकी है? जो टीचर्स मेहनत करते हैं, जो पैदल 10-10, 20-20 किलोमीटर प्रतिदिन चलकर जाते हैं, जो वहां पर डेरे लगाकर खुद खाना बनाते हैं और स्कूल की ड्यूटी भी देते हैं, उन टीचर्स के दिल पर क्या बीत रही होगी कि वो तनख्वाह लेते हैं काम करने के, और कुछ उनके ही विभाग में ऐसे टीचर भी हैं जो न ड्यूटी देते हैं और तनख्वाह डट के लेते हैं। और यदि सीओ साहब या डीसी साहब ने कोई उनके लिए निर्देश निकाला तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच, पॉलिटिकल अप्रोच के साथ साथ कोर्ट स्टे लाकर ड्यूटी से अपने आप को छुड़ाते हैं। मित्रों, 21वीं सदी शिक्षा की सदी है। शिक्षा जब तक बच्चों को ना मिले तो बच्चे न समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं, न स्वाभिमान के साथ अपना जीवन जी सकते हैं। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो बच्चों को समाज में प्रतिष्ठा पैदा कर सकता है, जो गरीबी के साथ लड़ाई लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और स्कूलों में वही बच्चे पढ़ते हैं जो गरीब बच्चे हैं। बाकी लोगों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों या बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं। जो टीचर ड्यूटी नहीं देते हैं उनके खुद के बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं। परंतु जो गरीब बच्चे गवर्नमेंट स्कूल के ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ते हैं, जो 3-3, 4-4 किलोमीटर पैदल चलते हैं, उन बच्चों के जीवन के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है ये किसी को आभास नहीं है। परंतु मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सीओ साहब और डीसी साहब को कि जिन्होंने एनुअल ट्रांसफर ड्राइव का कार्यक्रम करवाकर इसमें पारदर्शिता लाने की कोशिश की और उन टीचरों को भी बुलाया जो मेहनत करते हैं, उनको यह भी आभास करवाया कि आप बच्चों को मेहनत करवाइए, आप पढ़ाइए, हम आपके साथ हैं। हम उन सभी टीचरों को ड्यूटी पर और काम पर लगवाएंगे जो बैठकर तनख्वाह खाते हैं। परंतु अफसोस तब होता है जब ऐसे पॉलिटिशियंस, शर्म नहीं आती उनको जब वो सिफारिशें करने लग जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लोग जब सिफारिशें करने लग जाते हैं, और जब ऐसे टीचर उस शर्म को भी पीछे छोड़ देते हैं जब वो कोर्ट स्टे लाते हैं। क्या उनको इस बात की शर्म नहीं आती है कि उनको तनख्वाह उन्हीं बच्चों की मिलती है जिनके बच्चों के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं? आने वाले समय में क्या एडमिनिस्ट्रेशन इसमें और पारदर्शिता लाए? सीओ साहब एनुअल ट्रांसफर ड्राइव के माध्यम से क्या उन टीचर्स को सही काम दिलवाएंगे, काम पर लगवाएंगे? क्या डीसी साहब जिस प्रकार पिछले 2 वर्षों से डॉक्टर हरविंदर सिंह जी ईमानदारी के साथ काम करते हैं और जो समर्पण के साथ काम करते हैं, परिवर्तन के लिए काम करते हैं, जमीन पर धरातल पर चेंज लाने के लिए काम करते हैं, क्या वे सभी लोग ऐसे टीचरों को ड्यूटी करवा पाएंगे जो पिछले कई वर्षों से पॉलिटिकल अप्रोच व एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच के साथ साथ कोर्ट स्टे लेकर घरों में बैठे हैं या सिटी के स्कूलों में बैठे हैं? क्या वो ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं जाएंगे? क्या ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को शिक्षा का अधिकार नहीं है? यदि अधिकार उनको है तो ऐसे टीचरों को सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में लगाना पड़ेगा, तभी जाकर हमारे जो ईमानदार टीचर्स हैं, जो आरईटी में लगे हुए हैं, जो बाकी टीचर्स काम कर रहे हैं, जिनको जिस बात का आभास है कि हमने ईश्वर के सामने जवाब देना है, समाज के सामने जवाब देना है, यदि हम देश के निर्माण के लिए सबसे बड़े पिलर हैं, देश के निर्माता हैं, भविष्य के निर्माता हैं, हमने ऐसे समाज को खड़ा करना है जो शिक्षावान हो, जो रचनाशील हो, जो स्वाभिमान के साथ जीवन जिए, तो उन टीचर्स को भी न्याय मिलेगा, उनको भी ये आभास होगा कि नहीं, सबको काम करके तनख्वाह मिलेगी। नहीं तो आने वाले समय में शिक्षा का स्तर बिल्कुल घट जाएगा। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े टीचरों के बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में तो पढ़ लेंगे, परंतु एक ऐसा समूह शिक्षा से वंचित रह जाएगा जो ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इतना ही कहते हुए भविष्य में इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, इस आशा के साथ, इस अपेक्षा के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।